हेलो बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन का ये लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे लेंस सूत्र या लेंस फॉर्मूला देखेंगे और आवर्धन हम लोग किसको बोलते हैं उसको हम लोग देखेंगे कि आवर्धन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेंस सूत्र हम लोग किसको बोलते हैं। तो ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, तो ये डायग्राम में कुछ टर्म्स है, खासकर है हमारा फोकस दूरी। फोकस दूरी किसको हम लोग बोलते हैं? तो फोकस दूरी हम लोग बोलते हैं है ना, प्रकाश केंद्र से लेकर के है ना फोकस बिंदु के बीच का दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं, है ना। दूसरा है ना वस्तु दूरी। वस्तु दूरी किसको बोलते हैं? तो प्रकाश केंद्र से लेकर के है ना वस्तु के तक का दूरी को हम लोग वस्तु दूरी बोलते हैं, जिसको यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? यू से हम लोग उसको दिखाते हैं। और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? प्रकाश केंद्र से लेकर के प्रतिबिंब जहां बनता है ना, प्रतिबिंब तक का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब दूरी है, और जिसको हम लोग भी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? भी से दर्शाते हैं। तो ये तीन टर्म आपको समझ में आ गया किसको हम लोग बोलते हैं। अब ये तीनों के बीच में एक संबंध होता है। क्या होता है? एक संबंध होता है, और इसी संबंध को हम लोग बोलते हैं लेंस का फॉर्मूला। इसका मतलब है कि जब भी हमारे लेंस में जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स का सवाल बनाएंगे या किरण आरेख को खींचेंगे, उसमें यदि दो मान हमें पता हो, है ना, दो मान तीनों में से फोकस दूरी है ना, वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी में दो मान हमें पता हो, तो हम तीसरे का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए ये क्या है? एक हमारा फॉर्मूला है। और फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच में एक फॉर्मूला है, जिसको हम लोग बोलते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस सूत्र। क्या बोलते हैं? लेंस सूत्र बोलते हैं। इंग्लिश में लेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो लेंस फॉर्मूला को याद रखें। अब हम लोग समझते हैं कि आवर्धन हम लोग किसको बोलते हैं। आवर्धन हम लोग किसको बोलते हैं? तो मान के चलते कि ए बी हमारा क्या है? वस्तु का ऊंचाई है, और ए डैश बी डैश हमारा क्या है? प्रतिबिंब का ऊंचाई है। तो आवर्धन को हम लोग परिभाषित करते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को ही हम लोग आवर्धन बोलते हैं। इसका मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। और आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से दिखाते हैं, इसको एच से दिखाते हैं। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? एच डैश बटा एच। क्या हो जाएगा? एम बराबर एच डैश बटा एच हो जाएगा। और यदि दूसरे टर्म में हम लोग आवर्धन को परिभाषित करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है ना, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के केस में तो क्या हो जाएगा? है ना, एम बराबर प्लस वी बाई यू, है ना। ये हमारा प्रतिबिंब दूरी हो गया, ये हमारा वस्तु दूरी हो गया। तो एम बराबर प्लस वी बाई यू। तो दो फॉर्मूला है हमारा आवर्धन का, एम बराबर एच डैश बाय एच और दूसरा है एम बराबर वी बाय यू। अब दोनों फॉर्मूला को मिला दे, क्योंकि एम एम तो दोनों तरफ बराबर ही है, तो एक बड़ा फॉर्मूला हमारा बन जाता है आवर्धन के लिए, एम बराबर एच डैश बटा एच बराबर प्लस वी बाय यू, है ना। ये आवर्धन के लिए है, आवर्धन के लिए सूत्र है। और ये 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये हम लेंस फॉर्मूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेंस फॉर्मूला बोलेंगे। तो ये था लास्ट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का। और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन अब कंप्लीटली खत्म हो चुका है। तो आप इससे सवाल बना सकते हैं, इससे रिलेटेड सवाल बना सकते हैं, है ना। इससे रिलेटेड कुछ सवाल को मैं भी लाऊंगा आपके लिए, है ना। और जितना नॉमरिकल सवाल हो सके लेंस फॉर्मूला या दर्पण फॉर्मूला से, तो आप लोग बनाए, है ना, और ट्राई करें, कोशिश करें। और बाकी जितना कुछ प्रॉब्लम आएगा मैं लाऊंगा आप लोग के साथ में, मैं हूं आप लोग के साथ में, मैं लाऊंगा उन सभी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हम फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे या नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।